हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं हूं मिस्टर एचएम और आप लोग को बताना चाहता हूं कि एयरफोर्स के लिए हम लोग का सेट 9 एनालिसिस होने जा रहा है। सेट 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं, ये सेट 9 है। तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और हाँ, जो भी कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, जो भी कैंडिडेट पढ़ाई करने के लिए बैठ रहे हैं सबसे पहले एक हेडफोन या ब्लूटूथ का यूज़ ज़रूर कर लें, क्योंकि इससे होता है कि आप लोग का बाहरी नॉइज है उससे ध्यान हटकर आप लोग का एक्यूरेट लगेगा वीडियो पे। इसलिए जो चीज़ें कवर करेंगे वो बहुत ही जल्दी कवर हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसलिए हेडफोन या ब्लूटूथ का यूज़ ज़रूर कर लीजिएगा। कल 200 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका है, आज 201 से शुरू करते हैं। तो आज आप लोग का क्वेश्चन सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है जो बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था। तो बांग्लादेश आज़ाद हुआ था 26 मार्च 1971 को, ठीक है जी। उसी प्रकार से और भी बहुत सारे जैसे देश हैं, जैसे पाकिस्तान। तो पाकिस्तान आज़ाद हुआ था भारत आज़ाद होने से सिर्फ एक दिन पहले, ठीक है जी, यानी कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ है और भारत आज़ाद हुआ है 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद बात करते हैं कि भूटान कब आज़ाद हुआ था। तो भूटान आज़ाद हुआ था 17 दिसंबर 1907 को। 17 दिसंबर 1907 को आप लोग का भूटान हुआ था आज़ाद, ठीक है। उसी प्रकार से और भी एक क्वेश्चन है जो आप लोग को कमेंट में बताना है, जैसे कि नेपाल कब आज़ाद हुआ था, ठीक है जी। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नेपाल कब आज़ाद हुआ था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरके में एसेटिक अम्ल पाया जाता है। इसी प्रकार से और भी है इससे रिलेटेड, जैसे हो गया कि इमली। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इमली में टारटेरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दही में आप लोग का लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद एक और क्वेश्चन बताते हैं जो कि आप लोग को कमेंट में आंसर दीजिएगा। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटी के डंक में, चलिए हम भी बता देते हैं, चींटी के डंक में आप लोग का फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या है कि बगीचों का शहर किसे कहा जाता है। तो बगीचों का शहर आप लोग का बेंगलुरु को कहा जाता है। इसी प्रकार इससे और भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे हो गया आप लोग का कि चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है। तो क्यूबा को कहा जाता है। उसी प्रकार से आप लोग का है कि कॉफ़ी का कटोरा किसे कहा जाता है। तो कॉफ़ी का कटोरा ब्राज़ील को कहा जाता है। ब्राज़ील एक कंट्री का नाम है, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं कि 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है। 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है रोम, यानी कि इटली को। उसके बाद चीन का शोक किस नदी को बोला जाता है। तो चीन का शोक बोला जाता है हुआंगो नदी को, हुआंगो नदी को। उसके बाद बात करते हैं कि संसार का छत किसे कहा जाता है। तो संसार का छत पमीर के पठार को कहा जाता है। उसी प्रकार से बात करते हैं कि पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो ओसाका, यानी ओसाका कहाँ है, जापान में है। तो ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। उसी प्रकार से है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। उसी प्रकार से है कि सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है। सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है थाईलैंड को। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है। तो सूर्योदय का देश कहा जाता है जापान को। उसके बाद बात करते हैं कि मध्यरात्रि का सूर्य किसे कहा जाता है। तो मध्यरात्रि का सूर्य कहा जाता है नॉर्वे को। उसके बाद हजारों झीलों का देश किसे कहा जाता है। हजारों झीलों का देश कहा जाता है आप लोग का फिनलैंड को। उसके बाद बात करते हैं कि दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है। दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है न्यूजीलैंड को। उसी प्रकार से बात करते हैं कि पूर्व का मोती किसे कहा जाता है। तो श्रीलंका को। पूर्व का मोती या हिंद महासागर का मोती श्रीलंका को ही कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है जापान को। उसी प्रकार से है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार का शोक आप लोग का कोसी नदी को कहा जाता है और बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन 204 नंबर है कि सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। तो आप लोग का अमेरिका में स्थित है। इसी प्रकार से
आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है विंबलडन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो विंबलडन ट्रॉफी आप लोग का संबंधित है टेनिस से। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे ट्रॉफी हैं, जैसे हो गया आप लोग का कि जैसे हो गया रॉबर्स ट्रॉफी जो कि फुटबॉल से रिलेटेड है। उसी प्रकार से हो गया आप लोग का सुब्रतो कप और डूरन कप जो कि फुटबॉल से रिलेटेड है। 3 कप फुटबॉल के लिए बहुत ही फेमस है। पहला तो हो गया रॉबर्स कप, दूसरा हो गया आप लोग का सुब्रतो कप, उसके बाद बात करते हैं डूरन कप जो कि फुटबॉल से रिलेटेड आप लोग का तीनों है। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं कि विंबलडन ट्रॉफी आप लोग को तो बता दें कि टेनिस से है। उसके बाद बात करते हैं आगा खां ट्रॉफी जो कि हॉकी से रिलेटेड है। उसके बाद बात करते हैं एजरा कप जो कि पोलो से रिलेटेड है। उसके बाद बात करते हैं कि रंगास्वामी ट्रॉफी है जो कि हॉकी से रिलेटेड है। उसके बाद बात करते हैं बेलिंगटन ट्रॉफी जो कि रोइंग से संबंधित है। उसके बाद बात करते हैं राइडर कप जो कि गोल्फ से संबंधित है। उसी प्रकार से बात करते हैं कि दिलीप ट्रॉफी एक है आप लोग का दिलीप ट्रॉफी, और दूसरा हो गया आप लोग का सीके नायडू ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी जो कि आप लोग का क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है। उसी प्रकार से एक और है कि डेविस कप जो कि लॉन टेनिस से रिलेटेड है। उसके बाद बात करते हैं कि थॉमस कप जो कि आप लोग का बैडमिंटन से रिलेटेड है। उसके बाद बात करते हैं कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए। तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है जी। इसी प्रकार से बात करते हैं कि लोकसभा के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल किया गया है प्रीवियस वीडियो में। लोकसभा से जितने भी सारे क्वेश्चन कवर होते हैं वो सबको एनालिसिस किया गया है प्रीवियस वीडियो में, तो प्रीवियस वीडियो जाकर ज़रूर देखिए। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस ग्रह पर दिन सबसे लंबा होता है। तो शुक्र ग्रह पर दिन होता है जो सबसे लंबा होता है। उसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे हो गया कि नीला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है। तो नीला ग्रह के नाम से पृथ्वी को जाना जाता है। उसी प्रकार से और भी क्वेश्चन है, जैसे हो गया कि सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन है। तो बुध है। उसके बाद बात करते हैं कि सौर मंडल का सबसे छोटा या हल्का ग्रह बुध को ही कहा जाता है। उसके बाद बुध को एक और कहा जाता है जो कि सबसे कम समय में सूर्य की चक्कर लगाने वाला ग्रह भी बुध को ही कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन है। शुक्र है। और शुक्र जो है जो सबसे गर्म ग्रह किसे कहा जाता है। तो शुक्र को ही कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि सांझ का तारा और भोर का तारा शुक्र को ही कहा जाता है। और शुक्र को एक और चीज़ कहा जाता है कि पृथ्वी का बहन शुक्र को ही कहा जाता है। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है जो आप लोगों को कमेंट में बताना है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है। ठीक है जी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, उसका नाम है फेबोस और डीमोस। ठीक है जी। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं। 2 उपग्रह हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कौन है। पहला फेबोस है, दूसरा डीमोस है। ठीक है जी। उसी प्रकार से और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, पहला तो हो गया कि बृहस्पति जो सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद दूसरा नंबर पे है जो कि शनि है। उसके बाद बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन है। सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह है जो कि आप लोग का शनि है। उसी प्रकार से बात करते हैं कि सबसे बड़ा ग्रह जो बृहस्पति है, और उसका जो उपग्रह है वो भी सबसे बड़ा है। उसका उपग्रह का नाम क्या है, यानी कि बृहस्पति के उपग्रह का नाम क्या है, गैनीमेड। ठीक है जी। जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। उसके बाद बात करते हैं कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है। तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। उसी प्रकार से बात करते हैं कि हरा प्रकाश उत्सर्जित करने वाला ग्रह कौन सा है। तो वरुण है। वरुण को हरा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या है 208 नंबर कि भारत का प्रथम
चुनाव आयुक्त कौन थे? तो प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। ठीक है जी, यहाँ पे सेना लिखा गया, इसको सेन समझिएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर का पूरा नाम क्या है? गणेश जी से तो गणेश हो गया, और भी होता है, भी होता है, बी नहीं होता है, भी होता है, यानी कि जीवी मावलंकर ही समझिए। ठीक है जी, पूरा नाम प्रीवियस वीडियो में बता दिए हैं। ठीक है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन प्रीवियस वीडियो में इसे भी एनालिसिस किया गया बहुत ज़्यादा। ठीक है जी, तो प्रीवियस वीडियो जाकर देखिएगा तो पता चल जाएगा कि जीवी मावलंकर का फुल नेम क्या है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? हीरालाल जे कानिया। ठीक है, जिसको एच जे कानिया भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? प्रथम शिक्षा मंत्री आप लोग का अब्दुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तयजवी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या है कि भारत में प्रथम महिला, तो भारत में प्रथम महिला जो जैसे कि हो गए एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत में प्रथम महिला कौन थे? बछेंद्री पाल। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव थी। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार। उसके बाद बात करते हैं कि प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो प्रथम महिला शासिका जो कि रजिया सुल्तान थी। ठीक है जी, उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि भारत की प्रमुख झील, भारत में जो जो इम्पोर्टेंट झील है उसको कवर करते हैं। ठीक है जी, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन है? चिल्का झील, जो कि आप लोग का उड़ीसा में है। नेवी का मुख्यालय उड़ीसा में ही है, नेवी का ट्रेनिंग भी होता है चिल्का झील में ही। ठीक है जी, जो बहुत ही बड़ा झील है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि भारत का सबसे मीठे पानी का झील बुलर झील को कहा जाता है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है जी, और भारत के सबसे अधिक खारे पानी का झील कहा जाता है सांभार झील को, जो कि कहाँ है? राजस्थान में। उसके बाद बात करते हैं कि लोकटक झील, जो कि मणिपुर में है। ठीक है जी, मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है, डल झील जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1951 से 52 के बीच। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको कवर कर लेते हैं। ठीक है जी, जैसे हो गया आप लोग का भारत में प्रथम, जैसे हो गया कि किसके कार्यकाल में कांग्रेस का गठन हुआ था? तो किसके कार्यकाल में? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। ठीक है, इसी प्रकार से और भी हैं, जैसे कि भारत में प्रथम रेल लाइन किसने बिछाई थी? तो भारत में प्रथम रेल लाइन जो कि लॉर्ड डलहौजी ने बिछाया था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था जनगणना। ठीक है जी, मेयो इस तरह से लिखाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है जी, उसके बाद बात करते हैं कि तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है जी, उसी प्रकार से बात करते हैं कि भारतीय संघ का संस्थापक कौन था? यानी इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक कौन था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, उसी प्रकार से बात करते हैं कि 1905 में बंगाल का विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, इसी प्रकार से बात करते हैं कि 1906
1906 में आप लोग का कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी। ठीक है जी, इसीलिए बोलते हैं वॉइस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वॉइस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, वीडियो से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरा वॉइस है, इसलिए वॉइस पे ज़्यादा से ज़्यादा नज़र रखिएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 213 नंबर है कि 213 नंबर क्या है आप लोग का कि भारत में कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो आप लोग का है अरुणाचल प्रदेश। भारत में कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? तो केरल है। इसी प्रकार से और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है, जैसे हो गया कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला, सबसे कम तो था जो अरुणाचल प्रदेश, और सबसे अधिक जो है बिहार है अपना। ठीक है जी, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो बिहार है। उसके बाद बात करते हैं सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य जो कि केरल में है। इसी प्रकार से बात करते हैं कि सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन है? तो बिहार है। उसी प्रकार से बात करते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? केरल ही है। उसी प्रकार से बात करते हैं कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? हरियाणा है। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि मानव शरीर में कुल हड्डी की संख्या कितना होता है? तो 6 होता है। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है कि मानव में जो चेहरा होता है उसमें कितना हड्डी होता है? ठीक है जी, तो आप लोग का एक क्वेश्चन जो आप लोग का कमेंट करके बताना है कि चेहरा में आप लोग का कितना हड्डी होता है। ठीक है, उसी प्रकार से बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 215 नंबर है कि भूदान आंदोलन किसने चलाया था? तो भूदान आंदोलन आप लोग का चलाए थे विनोबा भावे जी ने। ठीक है, उसी प्रकार से बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि ब्लैक पैगोंडा किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में। और एक पिछला क्वेश्चन था कि चिल्का झील कहाँ है? तो चिल्का झील आप लोग का उड़ीसा में ही है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या है कि नाटो का मुख्यालय क्या है, कहाँ स्थित है? तो ब्रुसेल्स में। ठीक है, उसी प्रकार से बात करते हैं आप लोग का इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिलेट किए गए हैं, जिससे हो गया आप लोग का प्रीवियस वीडियो में एनालिसिस कर दिए हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा सा फुहारा मार देते हैं। ठीक है जी, जैसे हो गया आप लोग का कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। उसी प्रकार से बात करते हैं न्यूयॉर्क कहाँ है? तो अमेरिका में है। इसी प्रकार से बात करते हैं कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको IMF से सूचित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में। उसी प्रकार से बात करते हैं वाशिंगटन DC कहाँ है? अमेरिका में। उसी प्रकार से बात करते हैं इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रांस में है आप लोग का। उसके बाद बात करते हैं नाटो की, जो आप लोग को बता दें कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि क्या बोलते हैं नाटो कहाँ है? नाटो बेल्जियम में है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में बहुत ही अच्छे से एनालिसिस किया गया है। नाटो का फुल फॉर्म क्या है ये भी बताया गया है, तो प्रीवियस वीडियो जाकर देखिए, बहुत ही डिटेल किया गया है। ठीक है, उसी प्रकार से इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, जैसे हो गया कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस यानी कि फ्रांस में। उसी प्रकार से बात करते हैं कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में। उसके बाद बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? मुख्यालय जिनेवा में। जिनेवा बोले तो स्विट्जरलैंड में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कहाँ हुआ था? तो गुरुग्राम, जो कि हरियाणा में है। गुरुग्राम अभी कर दिया गया है, पहले इसका नाम था गुड़गांव। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
घेघा रोग किसकी कमी से होता है, तो घेघा रोग होता है आयोडीन की कमी से। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोग को बताना है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, कमेंट करके बताना है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखते हैं कितने कैंडिडेट कमेंट करके बताते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि किस ग्रह के चारों ओर छल्ले होते हैं, तो शनि ग्रह के चारों ओर आप लोग का छल्ले होते हैं। उसी प्रकार से बात करते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, किन ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। बुध जो कि सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है बुध, और शुक्र जो कि भोर का तारा और सांझ का तारा शुक्र को ही कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, सबसे चमकीला तारा भी शुक्र ही है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या है कि शेरे पंजाब किसका उपनाम है, यानी शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है, तो लाला लाजपत राय को, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं, सीमांत गांधी का उपनाम क्या है, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं कायदे आजम है जो कि मोहम्मद अली जिन्ना का उपनाम है, ठीक है। उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है जो कि कमेंट में बताना है, प्रीवियस वीडियो में बताया गया है कि शहीद आजम किसे कहा जाता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, प्रीवियस वीडियो देखेगा तो बहुत अच्छा से पता चल जाएगा, ठीक है जी। बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस किया गया है प्रीवियस वीडियो में, जाकर उसे ज़रूर देखेगा। और हाँ, जो भी जिसमें डाउट भी हो तो इसका फ़ोटो मैं क्लिक करके मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूँगा, आप लोग खुद भी जाकर इसे अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ठीक है जी। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि रक्त संचार की खोज किसने किया था, तो विलियम हार्वे ने किया था, ठीक है। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन है, जैसे हो गया कि रक्त दो प्रकार के होते हैं, ठीक है जी। पहला तो हो गया सॉरी, रक्त तीन प्रकार के होते हैं। वो पहला होता है रक्त दो प्रकार के नहीं होते हैं, ठीक है जी, तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है ए, दूसरा होता है बी, तीसरा होता है, पहला तो हो गया ए, उसके बाद बी, उसके बाद ए बी, ठीक है जी, चार प्रकार के होते हैं। उसके बाद हो गया ओ, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें जो है सर्वदाता है जो कि ओ को बोला जाता है, और सर्वग्राही बोला जाता है ए बी को, ठीक है। उसी प्रकार से अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाड़ी में पीछे देखने के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 222 नंबर है कि गाड़ी में पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है जी। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या है कि वायुमंडल की आर्द्रता को किससे मापा जाता है, तो वायुमंडल की आर्द्रता को आप लोग को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। उसी प्रकार से और भी क्वेश्चन है, जैसे हो गया कि भूकंप की तीव्रता का माप किससे किया जाता है, तो सिस्मोग्राफ से। उसी प्रकार से और भी क्वेश्चन जैसे कि भूकंप की परिमाण का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो रिचर स्केल का, ठीक है। उसी प्रकार से बात करते हैं कि गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो फायदोमीटर से आप लोग का गहराई मापा जाता है, ठीक है जी। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारों के समूह को क्या कहा जाता है, तो तारों के समूह को आप लोग को बोला जाता है आकाशगंगा, ठीक है जी। उसी प्रकार से इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, जैसे हो गया आप लोग का कि पृथ्वी अपने कक्ष में घूमती है कौन से दिशा में, तो पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूरब की दिशा में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि पृथ्वी के अलावा किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है, तो पृथ्वी के अलावा मंगल ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि ध्रुवों पर दिन और रात की अवधि कितनी होती है, तो ध्रुव पर होता है पोल्स पे, इंग्लिश में पोल्स बोलते हैं ध्रुव को, ठीक है जी। तो ध्रुव पे होता है 6 महीने का, यानी कि 6 मंथ का होता है आप लोग का दिन और रात पोल्स पे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह जो कि इसे डिटेल में पढ़िएगा तो एक होता है एस्टेरॉयड बेल्ट, ठीक है जी। बेल्ट के अंदर वाले होते हैं क्षुद्र ग्रह, और उससे होते हैं जो बाहर जो
और भी 2 भाग में बांटा जाता है, आप लोग डिटेल में पढ़ेगा तो पता चल जाएगा, ठीक है जी। तो क्षुद्र ग्रह होता है जो कि अलग होता है, और भी ग्रह होते हैं जो अलग होते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एस्टोराइड बेल्ट इसको बोला जाता है, ठीक है जी, बीच में एक बेल्ट टाइप के होता है, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें जैसे कि क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच पाया जाता है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच, यानी कि ये मंगल हो गया, ये बृहस्पति हो गया, तो ये हो गया आप लोग का एस्टोराइड बेल्ट, ठीक है जी। उसी प्रकार से इसमें बताया गया कि क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच पाया जाता है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह डिमोस है। सबसे छोटा उपग्रह, ग्रह बोलेगा तो बुध हो गया आप लोग का, और उपग्रह बोलेगा तो डिमोस हो गया, ठीक है। सौरमंडल में सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड हो गया, जो कि इसका उपग्रह है बृहस्पति ग्रह का, ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है, तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है आप लोग का मून, ठीक है जी, जिसको चंद्रमा बोलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से बात करते हैं कि पश्चिम की ओर यानी कि सब पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन है, अरुण ग्रह, ठीक है जी। उसी प्रकार से बात करते हैं कि आकाश का सबसे चमकदार तारा, तारा का बात कर रहा है, ग्रह का नहीं, ग्रह बोलेगा तो आप लोग का शुक्र, और तारा बोलेगा तो सीरियस, जिसका नाम है सीरियस नाम है तारा का, ठीक है जी, जो कि सबसे चमकदार है, ठीक है जी। सीरियस नहीं, साइरस बोला जाता है, ठीक है, सीरियस ये, ठीक है जी, बोला जाता है साइरस, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह कौन है, नज़दीक तारा, सॉरी ग्रह नहीं तारा, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नज़दीक तारा कौन है, तो अल्फा सेंचुरी, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं कि मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है, मंगल पर सबसे पहले जाने वाला एशियाई देश कौन सा है, तो भारत है आप लोग का, ठीक है। उसी प्रकार से आप लोग को बताना है कि सर्वदाता रक्त समूह वाले व्यक्ति को कहा जाता है, ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति है, ठीक है जी, सर्वदाता ओ रक्त समूह को बोला जाता है। उसी प्रकार से एक और है कि सर्वग्राही किस रक्त समूह वाले ग्रुप को कहा जाता है, ठीक है जी, कमेंट करके बताना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि 226 नंबर है कि बिजली के बल्ब में कौन सी गैस पाई जाती है, आर्गन गैस, ठीक है जी, जो कि अक्रिय गैस होता है, ठीक है, और बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त कर देते हैं आज इतना ही तक। और तो लास्ट में क्या बोलेंगे, लास्ट में यही बोलेंगे कि बताऊंगा नहीं बनकर दिखाऊंगा, ठीक है जी। तो बताऊंगा नहीं बनकर दिखाऊंगा, इसी के साथ वीडियो समाप्त कर देते हैं, तो चलिए बाय, ठीक है जी।